work for the fielding is all about fitness and that's where we are lacking. It's unfortunate. अब वही आ गया, दुआएं करेंगे, इफ्स एंड बट्स करेंगे, हम चारों जीते, अगली टीम हारे, मे बी हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे. दैट्स बिग मे बी. भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट. समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई चैंपियन ट्रॉफी में, ये पहले पता था ये सब कुछ होना है. ठीक है, बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को. ये क्रिकेट खेली है. मेरे गंदे हमारी क्रिकेट में हमें मुझे अब जीतनी चाहिए. मुझे अब सिर्फ यही चाहिए. बाबर से रिजवान, रिजवान से जाए, जाए से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से जाए. अब छोटी चील हमें सुस्ती की दुकानों. और तो कुछ नहीं, वो कहते हैं ना रो लेंगे और क्या है. तो रोना तो खैर दूर की बात है, अब मर्द है रोएंगे, लोग कहेंगे मर्द रो रहा है. इंडिया के खिलाफ ये, इंडिया के खिलाफ ये करेंगे. अभी 170-75 पे इंडिया के जो 2 आउट है बस वही छोड़ के आ गया मैं मैच. विराट कोहली खेल रहा हो, श्रेयस अय्यर खेल रहा, खेलने देखने का कोई फायदा ही नहीं था. मैंने बोला भाड़ में जाए भाई, क्रिकेट मैच देखना क्या करना है, हार तो जाना हमने. वो टीम जिसके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, कोई ओपनर नहीं, कोई स्पिनर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सारा मलबा किस पे डाला जाता है? बाबर आजम के ऊपर. चलो जी, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद कर रहा है. और बाबर आजम आज सेट थे, फिर वो आउट हो गए. कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि सेट होने के बाद आउट हो जाता है. वो मेरी समझ से बाहर है, क्यों आउट हो जाता है, क्यों जल्दी करता है. खाली चौको छक्के से रन नहीं होने ना, सिंगल डबल भी करने, गेम लेके चलना, इस तरह कॉन्फिडेंस वापस आता है, इसी तरह रन होते हैं. चलो वो आउट हो गया. उसके बाद जितने बड़े प्लेयर थे, सुपरस्टार थे हमारे, इंटेंट की बातें होती है ना, क्या किया किसी ने? सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा रिजवान ने 46 रन की नहीं खेली. रिजवान ने क्यों इतनी डॉट बॉलें खेली, मुझे समझ नहीं आई. क्या बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था? कितना बॉल ब्रेक हो रहा था इंडियन बॉलर्स का, स्पिनर्स का कितना हो रहा था, मुझे तो नहीं समझ आ रही. मतलब इतना तो नहीं हो रहा था ना कि रिजवान हो गया या सलमान आगा हो गया. क्या ये लोग भी तो भाई अच्छे प्लेयर ही है ना, इनकी तो फॉर्म लगी हुई है ना. बाबर की तो चलो लगी हुई नहीं है ना फॉर्म. इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा. इस टाइम पूरे पाकिस्तान की इनिंग के अंदर सऊद शकील से अच्छी बैटिंग किसी ने नहीं की. आप रिजवान के 46 किसी काम के नहीं थे. तैयब ताहिर भी आउट हो गए, उनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट से बर्बाद बाबर कर रहा है. ये तो बहुत सीधे लोग हैं ना, सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर. हमारे मुल्क में सोशल मीडिया के हिसाब से सिर्फ एक ही प्लेयर पे क्रिकेट हो रही है, बाकी तो किसी को ही नहीं रही. और ये पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है. उसके बाद हर पॉलिटिशियन क्रिकेटर बना होगा, हर शोबिस का एक्टर क्रिकेटर बना होगा, हर जिसको क्रिकेट की अली बे नहीं पता वो क्रिकेटर की वाट लगा रहा होगा टीवी पे बैठ के. और जी मरवा दिया. और जिन लोगों ने, जिन थके हुए थर्ड क्लास लोगों ने, ठीक है, ये पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करके हमारे हाथों में, आवाम के हाथों में थमा दी है कि जाओ इससे जीतो जाके, जिसमें ना कोई ओपनर है, जिसमें ना कोई स्पिनर है. अबरार ने देखा कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है. अगर यहाँ पे कोई 1-2 स्पिनर्स और होते हैं तो क्या मुश्किल नहीं डाल सकते थे हम उनको? कहीं ना कहीं मुश्किल तो डालते ना इतनी आसानी से. जो श्रेयस अय्यर या विराट कोहली जो बैटिंग कर रहे हैं, वो क्या करते? मुश्किल होती ना उनको कहीं ना कहीं. शुभमन गिल को जिस तरह अबरार ने आउट किया है, वो जेन्युइन स्पिनर था, जिसकी वजह से उसका बॉल इतना ब्रेक हुआ ना. क्या करोगे अब? बर्बादी. हार के घर आओगे, इसको फारिग कर दो, उसको फारिग कर दो, उसको कप्तानी से हटा दो, उसको ये कर दो. आप तो कहते जी कप्तान बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ये है आपका कप्तान. हम तो बड़ी बैक कर रहे थे कप्तान को जी, रिजवान से अच्छा कप्तान कोई नहीं है. और रिजवान का अपना एटीट्यूड देख लो, बैटिंग करते हुए, खेलते हुए, कि वो किस तरह क्रिकेट खेल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही. पहले कुछ अर्से पहले कैसी बैटिंग करता था. 2-3 स्पिनर्स रखते तो थोड़ी सी लड़ाई हो सकती थी. ऊपर से कैचेस तो देखो कैसे छोड़ ले मेरे खुशदिल. और खुशदिल सीरियस हो गया, बाकी सब हंस रहे, क्योंकि उन्होंने कहा तू नीचे जितना भी मार ले, बाहर तो तू होगा. हमारे नंबर तो पक्के. रिजू साइमंड भी खेलेगा, घंटे का किंग भी खेलेगा, सऊद भी खेलेगा, आगा भी खेलेगा. निकाल के दिखाओ. विराट खुद ही डालता है और कोहली निकालता है, फिर कोहली डालता है, फिर विराट निकालता है, फिर इसी तरह चलता रहता है. और ये अकेले ही खड़ा रहता है. ये इसको फॉर्म, मैं पहले ही कह रहा था कि अगर जीतना है तो कोई ऐसी काम करो जिससे विराट कोहली टीम में हो. जिस टीम में विराट कोहली होगा, बिल्कुल वो फिर इसी तरह मारेगा जिस तरह वो खड़ा रहा. आज कितनी मारेगा, मार के भी पूरा हो गया. सुबह से खामोश था. अबरार से तुमने बदतमीजी भी करा ली. आज तुमने अबरार से वो वाली बातें भी नहीं करी जो करते बाकी मैचेस में कर रहे थे, तेज आवाज के अंदर. वो वाली आवाज भी नहीं. यानी कि मैच का पहला बॉल गिरा और उसके बाद से तुम्हारा शोल्डर गिरा, तुम्हारी शक्ल गिरी, तुम्हारी हालत गिरी, तुम्हारी कंडीशन गिरी, बॉडी लैंग्वेज तेल हो गई. ना बॉलर से बॉल हो रही है, ना बल्लेबाजों से बल्लेबाजी हो रही है. अबे क्या टीआरपी और तस्वीरें खिंचवाने गए थे, इसलिए गए थे तुम के लोग तुम्हें वहां तमाशा बनाए. तुम्हारा वहां तमाशा बन गए. तमाशा ही है ये. इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को
बहुत ही नीचे कहीं दफन करने की ना जाने कौन सी साजिश कर दी है, और इन्होंने कैसी आंखों में धूल झोंकी हुई है कि इन्हीं 5-6 नामों के गिर्द हमारी टीम घूम रही है यार। हार हार कर हम थक नहीं पा रहे। यही बाबर आजम, यही रिजवान, यही शाहिद, यही हारिस रऊफ, यही नसीम शाह, ये किस किस्म की टीम है भाई? विराट ने 100 मार दिया, भाड़ में गया, 100 मार दिया, बर्बाद कर दिया, बैम्बूजल कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। 3 फिगर में डाला है उसने। अब इन लोगों से पूछो जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, कयूमी भाई, जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, तो बात यह है कि ये जो कयूमी पार्टियां हैं, इनसे पूछा जाए कि भैया परवान तो तुम ही लोग चला रहे थे, अब क्यों तनकीद करने पर आ गए हो? मुंह में ले लेकर इनके चूस रहे थे, कल करेगा, वहां करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा, पता नहीं तुम्हारी छत पर करेगा। होटल से निकला नहीं था, सिर्फ कर रहा था, वही गिन रहा था ये। हाँ, वही गिन रहा था, वही गिनती कर रहा था ये। यानी कि ये कर करके पागल हो गया। लोगों को ठंडा नहीं कर पाया। पाकिस्तान लोग क्रिकेट, फिर करेगा, पाकिस्तान अबे क्रिकेट दफना दी। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, हमेशा रहेगा ये। बस अब हमारी क्रिकेट में मुझे अब जीतनी चाहिए, मुझे अब सिर्फ यही चाहिए। बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहिद, शाहिद से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से शाहिद, अब छोटी चील। अबे सुस्ती की दुकानों, 77 बॉलें खेलकर जब आपका कप्तान 46 करेगा और आंखें बंद कर एक सीधे बॉलर पर निकलकर मारेगा तो आवाज आएगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। अच्छा, दूसरी 600 बॉलें खेली इन्होंने 3 दिनों में। 300 मायूस तो नहीं, बस खेल गए। रोना आ रहा है और तो कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, रो लेंगे और क्या है। तो रोना तो खैर दूर की बात है, अब मर्द है, रोएंगे, लोग कहेंगे मर्द रो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैच के हिसाब से मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लुक्स फ्रेजाइल, इट लुक्स फ्रेजाइल। मतलब कि देयर इज मैनेजमेंट का वे कर क्या रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट इवेंट, आईसीसी इवेंट ब्रो, ये आईसीसी का इवेंट है। एंड जस्ट लुक एट योर ओपनिंग पेयर। आपको पता ही नहीं है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। सिर्फ एक बंदा फखर जमान चला गया एंड जस्ट लुक एट योर मोरल। यू हैव बीन डाउन, आप ऐसे डाउन हो गए हो जैसे कोई पता नहीं क्या हो गए। आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है। आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत फर्क पड़ गया? बहुत फर्क है। इंडिया लुक्स वेरी सेटल एंड स्पेशली जस्ट अभी मैं बाहर आया हूँ, आई जस्ट लेफ्ट द क्रिकेट इन बिटवीन, मैच में बिटवीन में छोड़ के आ गया हूँ। इतना अंदर से है कि इस वजह से इब्रार बोल्ड रियली वेल, उसने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की। आपको इतनी अकल नहीं है कि आप 1-2 और स्पिनर डाल दो, एक स्पिनर एटलीस्ट स्क्वाड में डाल दो। एंड फ्रॉम वेयर द हेल फहीम अशरफ, ये कौन सी चढ़ी है भाई? कसम खुदा की मैं उससे अच्छी बॉलिंग ना करूं, मेरा नाम बदल देना। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई टुक टिकट। अब आपको मैं बता भी नहीं सकता टिकट मैंने कैसे लिया है। सही कह रहा है, अंडरस्टैंड। एंड मैंने बीच में क्रिकेट छोड़ के बाहर जा रहा हूँ। सो एटलीस्ट यू शुड फाइट यार, फाइट तो करो कम से कम। वही आपका स्पेशल इंटेंट ही नहीं है। 4 ऑफ द गाइज दे आर लुकिंग फॉर देयर प्लेस टू प्ले स्लो। ऐसा ही है। आप खुशदिल शाह को देख लो, आप तैयब ताहिर को देख लो, आप सऊद शकील को देख लो, एंड बाबर आजम, जितने भी फैंस हैं ना, ही इज किंग। लेकिन वो वाला किंग सोया हुआ किंग। और आपको मैं एक बात बता दूं, ओरिजिनल किंग इज विराट कोहली, ओरिजिनल किंग। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग हिम विद विराट कोहली। उसकी ये लेवल तक पहुंच जाए देन प्लीज कंपेयर विद हिम। कोई एक इनिंग मुझे बताओ आप, अपार्ट फ्रॉम दैट 152 जो तुक्का लगा था, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो सिंगल इनिंग के बाबर आजम ने आईसीसी इवेंट में खेला हो, इफ इट इज एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर। पता नहीं क्या हो गया उसको, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। नो वन इज देयर टू गाइड हिम। इतने लेजेंड्स हैं, बाबर आजम को खुद अकल नहीं है। आप जाओ भाई, अब लेजेंड्स के साथ बैठो, आप उसकी इनिंग गौर से देखो। ही लुक्स अफ्रेड व्हेन ही प्लेज अ शॉट। वो एक विराट कोहली को देख लो, वो सोया होता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो झांक जाता है। सही बात है, ऐसा लगता है वो बना ही पाकिस्तान के ही हैज अ डिफरेंट मेंटेलिटी ब्रो। उसकी मेंटेलिटी डिफरेंट है। जब आपकी मेंटेलिटी ऐसी है, सो इट मींस के आपके पास मेंटल फिटनेस वाले लोग है ही नहीं जो आपको यहां से ठीक करे। भाई हम इतने स्किलफुल हैं, मैं 9 साल हो गए क्रिकेट खेला हूं, मैं इतना स्किलफुल हूं कि आप मुझे यहां से थोड़ा ठीक करो, आई विल बी द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अपनी एक मिसाल ले रहा हूं। हाँ, और हमने चांस भी दिया उसको। आपको पता है दुनिया बात कर रही है, उससे रन नहीं हो रहा है। कहाँ पे? अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सही। तो वहां पे एक जुमला सुनने को मिलता था, हमें पाकिस्तान के मैच का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें तो बड़े मैच का खिलाड़ी है, मतलब है ना। पाकिस्तान तो वसीम भाई ये बड़े मैच के खिलाड़ी है, तो इसको तो किंग किंग नहीं बोल रहे। किंग कोहली, किंग गिल, इनको इसको भी किंग कोहली बोलता है। उनका मीडिया, उसने एक सेरेमनी में बोला था कि मुझे आइंदा आप किंग ना बोला करें, मैं किंग नहीं हूं। अच्छा, बाबर आजम ने भी फिर कहा, और बाबर आजम को तो वाकई नहीं कहना चाहिए। बाबर आजम ने बाबर आजम ने 6 साल बाद क्यों बोला, सवाल ये है। हाँ, सारे पैसे नहीं, कमाए। इसको कहा बाबर ने थोड़ी ये तो रिजवान सोशल का मीडिया जरा- के जो लोग हैं ना, वो बोलते हैं उसको। तो वो उनको किसने कहा था उसको बोलने को? ये
ये बात करिए उनका वो शेख सादी बहुत साहब बड़ा ने। प्लेयर है और पाकिस्तान का मैच उसको एक अजीब सी हंगर होती है कि जहां पाकिस्तान का मैच आएगा वहीं मैं परफॉर्म करूंगा। बड़ी उसने परफॉर्मेंस दी है, क्विकेस्ट टू 14,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स। हाँ। बाकी सबने 350 370 में किया, इसने 287 में कमाल, किया। कमाल। 8,000 से 14,000 रन्स तक फास्टेस्ट इन ओडीआई। ओके। और इस वक्त सबसे ज्यादा उसकी सेंचुरीज हैं 50, हो सकता है आज 51st कर दे। शायद भाई इसका 300 मैच और वो 280 कुछ शॉट्स पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में तो कुछ शॉट्स मारे, मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों से सुना कि ये शॉट कोहली मार सकता है। आप ये देखें कोई और नहीं करता है। 2022 का T20 वर्ल्ड कप का मैच मेलबर्न, वहां पे आखिरी 3 ओवर में इंडिया को 48 रन चाहिए थे। आज तक T20 इंटरनेशनल में आखिरी 3 ओवर में 48 रन नहीं बने और वो कोहली ने बनाए थे। सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी 2 गेंदों पे जो छक्के उसने मारे थे हारिस रऊफ को, आज तक दुनिया में ऐसे छक्के बहुत ही रेयर देखने को मिलते ये बात आदि पे आपने नोट की, मेलबर्न में जो छक्के मारे हैं कोहली ने वो नहीं कहीं उसके बाद मेलबर्न में जो छक्के मारे हो कहीं और नहीं मार सकते। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि वो तो मेलबर्न में मारे हैं ना। वो कराची में कैसे मारेंगे? नहीं, उसके लिए मेलबर्न जाना पड़ेगा। इस तरह तो कहीं के भी छक्के कहीं भी नहीं मारे जा सकते। ये Exactly. समझाने के लिए एक बात है कि वो इतने स्टाइलिश और इतने खूबसूरत थे कि वो कहीं और नहीं मारे जा सकते। हमारे वाले भी मारते हैं। अच्छा, ये टीवी के जो कमर्शियल होते हैं उसमें मारते हैं। हाँ, बड़े बड़े छक्के मारते हैं।